मेरा नाम रामलाल चिब है। क्या कारण है आज आप प्रेस के सामने मीडिया के सामने आए? देखिए मैं सबसे पहले आपको सुबह का ये जो दृश्य है, मैं सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग आफ्टरनून अपनी तरफ से कहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जो मैं यहाँ पे अपना कुछ विचार रखूँगा, तो वो एक मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक्चुअल में ये मुद्दा था, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किसान मजदूर संघ से भी हूँ, और आज वर्तमान में मैं ज़िला डोडा में भारतीय जनता पार्टी से पेरेंट्स बॉडी का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। सर, मैं आपको एक इस इशू पे एक अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विरुद्ध एक आरटीआई डाली थी डोडा डिवीज़न डोडा में। तो सर, मैंने वो आरटीआई अभी लगभग 1 साल हो गया उस आरटीआई को डाले हुए। तो साल के अंदर मेरे को अभी तक उस आरटीआई का कोई भी जवाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिवीज़न डोडा की तरफ से नहीं मिला। ये जो देश के संविधान में 2005 में ये जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये एक कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक जो है, चाहे वो एक मज़दूर है, एक छोटा सा आदमी है, वो भी इन्फॉर्मेशन इसके तहत ले सकता है। तो मुझे भी कुछ मुद्दा था, तो मैंने उसके तहत अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोडा डिवीज़न से एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो मुझे अभी साल हो गया, तो इस इन्फॉर्मेशन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोडा डिवीज़न से, चाहे वो कंजर्वेटर फॉरेस्ट डोडा हैं या डीएफओ डोडा हैं, उनकी तरफ से मुझे अभी तक कोई उसका क्लियर कोई जवाब नहीं मिला सर। तो मेरे पास कुछ कागज़ भी पड़े हुए हैं आरटीआई एक्ट के। ये मैं फर्स्ट अपील की, ये मेरी फर्स्ट अपील है, ये फर्स्ट अपील है। तो इस फर्स्ट अपील का मेरे को उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, और मैं कानून के दायरे के थ्रू ये मेरे ये बाई पोस्ट करके मैं कानून के दायरे के थ्रू मैंने बाई पोस्ट करके इनको जो लेटर भेजे ये फर्स्ट अपील का, जब भी एक इन्होंने मेरे को सबसे पहले एक जवाब दिया। ये जो आंसर इन्होंने दिया, तो जो मैंने क्वेश्चन किए थे इनसे डिपार्टमेंट से, जो मैंने सवाल किए थे, तो इस पे मैं मुतमईन नहीं हूँ, इस पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने मांगा था कुछ और इन्होंने दिया कुछ मेरे को। तो इसके बाद मैंने फर्स्ट अपील कर दी दोबारा इनके कहने पे। मैं एक बार पर्सनली मिला चीफ अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कंजर्वेटर हैं डोडा सर्कल के, उनके साथ मैं मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपका कहना ठीक है कि ये आपको जवाब अगर दुरुस्त नहीं लगता है तो आप एक अपील कर दीजिए, फर्स्ट अपील। तो मैंने वो फर्स्ट अपील जब की, तो उसके बाद उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला। मैं पोस्ट ऑफिस से भी मैं पूरी सही, अगर ये बात गलत है तो मुझे कानून के दायरे में घसीटा जाए। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर उनके लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन, फिर इसका मतलब कि जो हमारा संविधान है देश का, उसके साथ खिलवाड़ होता है, उसके साथ मजाक होता है। तो अगर ये चीज़ बनी हुई है 2005 में, तो जो भी हम मांग रहे हैं वो दे देना हमें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? फिर इसका मतलब या तो उनमें कोई कमी है, या उन्होंने कोई अंदर उनके ऑफिस के अंदर कोई ऐसी वैसी बात है कि वो जवाब देने में हिचकाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से क्या उसके कि बाद आपने कोई अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील की इसके बारे में? मैंने उसके बाद ये जो एक बार 2 अपील है, ये सब कागज़ है, ये देखो। तो मैंने उसके बाद लास्ट एक अपील की, फिर सेकंड अपील किससे की आपने? मैंने इनके डिपार्टमेंट के थ्रू की। डिपार्टमेंट की किस ओहदेदार से? मैंने कॉपी टू कंजर्वेटर फॉरेस्ट सर्कल डोडा, कॉपी टू डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डोडा। मेरे पास ये सबूत है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास रिसिप्ट भी है इसकी। आपने किससे सेकंड अपील की, थर्ड अपील किससे की? उसके बाद जब मैं इनसे पर्सनली मिला एक बार, फर्स्ट उसमें इन्होंने मुझे बुलाया, बोलते हैं ये जी ह्यूज क्वांटिटीज़ में ये हैं पेपर जो आप मांग रहे हैं, तो हम नहीं दे सकते, आप पर्सनली आओ। मैं ऑफिस में जाके मिला, तो मैंने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस वहाँ पे थे, उनसे बात की। तो
वो मैंने बोला कि मैंने कोई आपके ऑफिस की इंस्पेक्शन थोड़ी करनी है, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी पेमेंट भरूँगा। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ मैं उसका पैसा भरूँगा, अगर पोस्ट गवर्नमेंट के लिए पैसा अब भरूँगा। आप जो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इनसे जो अपील की, जो मैं इनसे मांग रहा हूँ या मांगा था, अभी साल हो गया, साल से ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्यों नहीं मुझे दे रहे, मतलब क्या वजह है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ में सरकार तक, यहाँ के जो अभी ज़िम्मेवार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के अभी, तो उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए और कानून के दायरे में ये आवाज़ जानी चाहिए कि क्या इसका मतलब कि ये ऐसे फिर इसका मतलब कि हमारे देश का संविधान जो है उसके साथ हम लोग मजाक करते हैं। तो धन्यवाद, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़ ही